अस्सलामुअलैकुम, आई एम स्पेशलिस्ट सनम सच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूट्रस में अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन होती है या कोई मसाइल की वजह से आपको पेन हो रहा है तो वो क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, आखिर पीरियड्स में पेन क्यों होता है, इसके बारे में हम तफसीलन बात करेंगे। इसके साथ ही अभी तक आपने हमारा चैनल स्पेशलिस्ट सनम सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि आपके मसाइल का हल हम यहीं पर ही अपलोड करते हैं और साथ में आपसे बात भी करते हैं। तो जैसे कि यूट्रस के अंदर अगर कोई मसाइल पैदा होते हैं, लाइक उसके अंदर आपकी फाइब्राइड्स बनती हैं, कोई रसोली टाइप की बनती हैं, फाइब्राइड्स के अलावा आपको जो है सिस्ट बन जाती है। सब अलग अलग चीज़ें हैं, सिस्ट अलग है, फाइब्राइड्स अलग है। और इसके अलावा जो है अल्लाह माफ़ करे कुछ लोगों को कैंसर भी हो जाता है अगर वो उसको बर वक्त ट्रीटमेंट ना करवाएं तो पेन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एक पेन ये होता है कि आपको बेली के नीचे वाले हिस्से में लोअर बेली पेन रहता ही है, वो पीरियड्स के बाद भी रहता है। इट मीन्स कि मे बी पॉसिबल कि आपको फाइब्राइड्स या फिर सिस्ट बनी हो। अब कुछ लड़कियों को ऐसा होता है कि फ़र्स्ट डे पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, सेकंड थर्ड डे फोर्थ डे पे ख़त्म हो जाता है, बस सिर्फ फर्स्ट डे पे रहता है। लेकिन उनके लिए वो सीवियर इसलिए होता है क्योंकि जो लड़कियां कमज़ोर होती हैं, स्मार्ट होती हैं, वो कुछ ज़्यादा ही वीक होती हैं, न्यूट्रिशन और डाइटिंग उनको जो है वो सही तरह से नहीं लेती, तो वो कमज़ोरी की वजह से उनके यूट्रस में जो है मसाइल पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पेन होता है। अगर ऐसा मसला है सिर्फ फर्स्ट डे पेन हो रहा है तो इट्स नॉर्मल। अगर इतना सीवियर शदीद है कि आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप चल नहीं पा रही हैं, आप खड़ी नहीं हो पा रही, तो मेरे आपको यही मशवरा है मेरा कि आप उसे अल्ट्रासाउंड करवा लें। अल्ट्रासाउंड पीरियड्स के फ़ौरन बाद करवाएं तो ज़्यादा बेहतर साबित होता है, 11वें दिन या 10वें दिन। तो ये आप करवा के देख लें कि क्या कोई मसला तो नहीं है, अगर है तो आपकी ट्रीटमेंट लें। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लड़कियां घर में ही मेडिसिन ले लेके इसे कवर कर लेती हैं, लेकिन डॉक्टर्स को नहीं दिखाती। फिर शादी के बाद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, या फिर जो फाइब्राइड्स बन रही हैं वो छोटी मिकदार में होती है, लेकिन आप पेन को बर्दाश्त करते रहेंगे तो वो फिर बढ़ जाती है, और बढ़ने के साथ साथ उसके जो भी आपका यूट्रस का मसला होता है वो लार्ज हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि कैंसर अगर थोड़ी सी मिकदार में पता चल जाए तो उसे क्योर किया जा सकता है। इसी तरह से ये गोलियां जो हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से में बन सकते हैं, जिन्हें सिस्ट कहते हैं, इंग्लिश में सिस्ट कहते हैं, उर्दू में इसको जो है आप अक्सर लोग गोलियां ही कहते हैं। चर्बी की भी होती है, कैंसर की भी होती है, और नॉर्मल भी होती है, और पानी की भी होती है, कहीं भी किसी भी जगह बन सकती हैं। तो जो लड़कियां अपना ख्याल नहीं रखती हैं, डाइट अच्छी तरह से नहीं लेती हैं, अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवाती, उनको यूट्रस में भी बन जाती हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है पेन होने की, अगर आप हर वक्त तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार रहती हैं, उसकी वजह से भी आपको जो है पेन होता है। कुछ लड़कियों को ये होता है कि वो डरती हैं जब पीरियड्स आएंगे पेन होगा, या कुछ वॉटेवर कोई भी टेंशन ले रही हैं तो उस वजह से उनको लाजमी पेन होगा। तो अपने जब आपको पीरियड्स आएँ तो इस्लाम में भी यही है कि आपको एक बीमार कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसमें फ़ीवर होने के चांसेस भी होते हैं। मोस्टली इसके अंदर जो है हाई ग्रेड फ़ीवर तो नहीं होता, लेकिन फ़ीवर रहता है, जिसकी वजह से जो है आप अपने आप को बीमार ही कंसीडर करें। आप बेड रेस्ट करें, आप हल्के फुल्के वॉक करें, आप खाने में जो है नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिस तरह फ़ीवर में लेते हैं। ठंडी चीज़ें आप बंद कर दें, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें भी ना लें। बस ये है कि दिन में एक टाइम आपने चाय ले ली। इसके अलावा ये है कि राइस वगैरह कम कर दिया, फास्ट फूड बंद कर दिया। कोल्ड ड्रिंक हरगिज़ नहीं पीनी चाहिए, चाहे आपको पेन होता हो या ना हो। पीरियड्स में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, इससे भी जो है काफ़ी इफ़ेक्ट्स पड़ता है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं नहाती बहुत ज़्यादा, उनको गंदगी महसूस होती है, स्मेल महसूस होती है, तो इस वजह से वो नहाती बहुत ज़्यादा। तो पीरियड्स के 3 डेज़ तक 3 दिन आपने बिल्कुल नहीं नहाना। 4th डे पे अगर आप नहा रही हैं तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे नहीं। हाँ, किसी वजूहात की वजह से आप नहाना चाह रही हैं कि चले मैं नहा लूँ, तो वो गर्म पानी का इस्तेमाल करें, चाहे गर्मियाँ ही क्यों ना हो। नॉर्मल नीम गर्म पानी से आप नहाएं, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। पानी का कम से कम इस्तेमाल करें। कुछ लड़कियां बहुत ज़्यादा वॉशरूम में पानी यूज़ करती हैं, उससे भी पेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और भी काफ़ी सारे रीज़न्स हैं पेन के। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश आउट हो रहा है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं मज़ीद आपको इसके बारे में गाइड कर दूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।